तो बात शुरू होती है मेरी शादी से। वैसे अभी हुई है नहीं, पर ये मेरी माँ है ना, ये ऐसे कहाँ मानेगी, मेरी शादी करवा कर ही दम लेगी। इन माँओं की ज़िंदगी में जैसे अपने बच्चों की शादी से बड़ा तो कोई और प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। पर बात इतनी सीधी सी हो तो कहानी कैसी। और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट है ये कि मैं मांगलिक हूँ। पंडितों का कहना है कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है और उसकी वजह से मेरे शादी ब्याह में थोड़ी मुश्किलें होंगी। मुश्किलें कहें तो मतलब कि पंडित जी कहते हैं कि मेरे लिए मम्मी पापा को लड़का भी मांगलिक ही ढूंढना होगा, तभी हमारी घर गृहस्थी बढ़िया रहेगी, तालमेल अच्छा बैठेगा। अब मैं तो इन सब बातों को इतना नहीं मानती हूँ और मैं परेशान भी नहीं हूँ अपने मांगलिक होने से। पर मम्मी तो हे भगवान पूछो ही मत, उन्हें तो रातों को नींद भी नहीं आती होगी सच कहूँ तो। जबकि अभी तो मैं बस 22 साल की ही हूँ, अभी शादी का सोचना ही क्यों है। पर मम्मी का कहना है कि सोनल देख, ये तेरा ड्रामा, तेरी एक्टिंग, ये तो तू करती ही रहती है, शादी का भी तो कुछ सोच। अरे अभी तो 22 की है, लड़का ढूंढते ढूंढते 3-4 साल तो लग ही जाने हैं, फिर लड़का भी मांगलिक ही ढूंढना है जिससे तेरा सही तालमेल बैठे। बचपन से ही मुझे ना एक्टिंग का बड़ा वाला कीड़ा है। और बताओ हो भी क्यों ना, पापा की जॉब भी तो सिनेमा हॉल में है, पापा मैनेजर हैं सिनेमा हॉल में। तो मेरा तो बचपन ही फिल्में देखते देखते फिल्मी स्टाइल में बीता है। हम 2 बहनें हैं, बड़ी मैं हूँ और रिया मुझसे 6 साल छोटी है, वो अभी 10th में ही है। जब हम दोनों छोटे थे और मम्मी घर के काम में बिजी होती थी, तो पापा हम दोनों को अपने साथ सिनेमा हॉल ले आया करते थे। मैं और रिया खेलते हुए भी मूवीज के डायलॉग ही मारते थे। मेरे पास बोलने वाली गुड़िया है, नया फ्रॉक है, बता तेरे पास क्या है, ये डायलॉग मेरा होता था। रिया तो छोटी थी, उसे समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कहे, तो वो रोते रोते पापा के पास भाग कर चली जाती थी। ये एक्टिंग का भूत घर से ही मिला था मुझे, एक तरह से देखा जाए तो। रिया को तो खास इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं तो बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी और कहा करती थी कि मुझे तो एक्टर बनना है बड़े होकर, तो तब तो सब बड़ा हंसते थे। अच्छा सोनू, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, इस गाने पर डांस करके दिखा मौसी को, और श्रीदेवी की एक्टिंग करके दिखा, या हम आपके हैं कौन मूवी से माधुरी के डायलॉग्स तो बोलकर दिखा। ओहो ओहो। और मैं सबकी फरमाइशें खुशी खुशी पूरी कर दिया करती थी। पर बड़े होने पर जब मैं कहती मुझे तो एक्टर बनना है, मुंबई जाकर जॉब करनी है, तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं था मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने पापा और मम्मी को मनाया कि अच्छा बाबा, मुंबई नहीं भेज रहे हो, वो दूर है, अकेले कहाँ रहेगी, तो दिल्ली ही भेज दो, वहाँ साधना मौसी का घर है, उनसे मिलते रहा करूँगी। तब कहीं जाकर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एडमिशन लिया। मुजफ्फरनगर से दिल्ली 3 घंटे का रास्ता होगा, तो महीने 2 महीने में आ भी जाया करूँगी। इसी शर्त पर मैं मुजफ्फरनगर से दिल्ली चली आई थी अपनी एक्टिंग क्लासेस के लिए। अब दिवाली थी, तो दिवाली पर घर आ गई थी मैं। हमारे घर के पास ही दुर्गा माँ का मंदिर है, वहाँ के पंडित जी घर आते जाते रहते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करने के लिए शाम को मम्मी ने उन्हें ही घर बुला लिया था। फिर पता नहीं कहाँ से मम्मी को मेरी जन्म कुंडली दिखाने की याद आ गई, और बस जैसे ही पंडित जी ने कहा कि सोनल बिटिया की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो मानो मम्मी पर तो चिंता का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। और पंडित जी से उपायों की लिस्ट बनवाकर मम्मी ने तो मेरी छुट्टियों का ना 1 सप्ताह पूछो मत क्या क्या करवा कर बिता दिया। सोनू उठ जा बेटा, नहा धोकर पूजा करके ये खाना काली गाय को खिला। वैसे तो घर के बाहर ही गली में कितनी गायें घूमती रहती हैं,
पर खिलाना भी तो काली गाय को था ना। काली गाय ढूंढते ढूंढते ही आधा दिन निकल गया। तो कभी शनि मंदिर में तेल, खिचड़ी का दान। मम्मी का मन रखने के लिए मुझे सब करना ही पड़ा। और उसके बाद जो मम्मी ने किया वो तो पूछो ही मत। मुझे तो पता भी नहीं, रिया से पूछ पूछ कर फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। प्रोफाइल पिक्चर पर देवी माँ की फोटो और प्रोफाइल कवर पर जय माता दी लिखा बड़ा सा। सोनू, तूने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर ओके नहीं किया। तू ही कहती थी कि मम्मी नया सीखो कुछ तो। एक तो रिया से पूछ पूछ कर सीखा मैंने और तुझे ही पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मम्मी ने बड़ा भोला सा चेहरा बनाकर पूछा, फ्रेंड रिक्वेस्ट कहाँ भेजी मुझे? समझी नहीं मम्मी। अरे फेसबुक पर, और कहाँ? मम्मी ने कहा तो मैं जोर से हंस पड़ी। मम्मी, वो ममता शर्मा तुम हो? हाँ, तो हंसने की क्या बात है इसमें? तुझे अपनी माँ का नाम नहीं पता क्या? नाम तो दिखा होगा ना तुझे। मम्मी इस बार थोड़ा कहते कहते झुंझला सी गई थी। अरे तो प्रोफाइल कवर पर तो माता रानी का फोटो था ना। पता है, हजारों ममता शर्मा होंगी फेसबुक पर ऐसे तो। पर पहले ये बताओ, तुमने एफबी अकाउंट बनाया क्यों है मम्मी? कोई तो बात है। मैंने जरा नजरें टेढ़ी करके मम्मी से पूछा। कुछ खास नहीं, तेरे लिए लड़का ढूंढना था। मैंने देखा सोनू, फेसबुक पर तेरे दोस्तों में लड़के तो बहुत हैं, कुछ तो बड़े हीरो टाइप भी हैं। एक्टिंग स्कूल के तेरे दोस्त, क्या पता फ्यूचर हीरो हो। तुझे कोई पसंद हो तो बता। पर बस मेरी यही शर्त है कि वो भी मांगलिक होना चाहिए, तभी तो कुंडली मिलेगी तेरी ना। मम्मी प्लीज, ये जासूसी बंद करो तुम। और दोस्त तो हैं बहुत लड़के, पर शादी के लिए सोचूं ऐसा देखो कोई नहीं है। मेरे तो ये कहते ही मम्मी खुशी के मारे कूद ही पड़ी जैसे। बस देख, मुझे यही कंफर्म करना था, तेरी कोई पसंद नहीं है तो तू मेरी पसंद के एक लड़के से मिल ले। पंडित जी ने ही बताया है, उनकी पहचान में है। तुझे पसंद नहीं आए तो मैं जिद नहीं करूंगी, पर मेरी बात तो रख ले सोनू, एक बार मिल ले। अभी तो तू घर है, कुछ दिन बाद तो तू जा रही है वापस। अच्छा चलो, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मम्मी, मिल लूंगी, बुला लो। पर मेरी ना समझो हाँ, मुझे पहले अपना कोर्स पूरा करके असिस्टेंट डायरेक्टर तो बनना ही है। मैं कह ही रही थी, पर मम्मी इतनी एक्साइटेड थी कि पूरी बात सुने बिना ही खुश। अगले ही दिन शाम को वो लड़का और उसके मम्मी पापा हमारे घर आ गए, और साथ में पंडित जी भी, क्योंकि बिचौलिया तो वही थे ना। मैं तो सोचे बैठी थी कि लड़का कौन सा भी शादी को रेडी होगा, उसका भी एमबीए जस्ट पूरा ही हुआ है, जॉब तो है नहीं। पर वो तो रेडी था, बड़े मजे में। चाय नाश्ता करके उसकी मम्मी बोली, पंडित जी, हमारे लड़के पर मांगलिक दोष बहुत ज्यादा नहीं है, आंशिक मंगली है हमारा लड़का, पर सोनल की कुंडली में मांगलिक दोष ज्यादा है। उसके लिए किसी पेड़ से सोनल की शादी करवा दें तो दोष हट जाता है। फिर सोनल और चिराग की शादी हो सकती है, और सोनल तो हमें पसंद है ही। पापा सीरियसली, ये क्या है सब? और तू मिस्टर सूटेबल बॉय, कुछ काम धाम नहीं है तुझे? तो जा तू ही कर ले पेड़ से शादी, तेरा कुछ तो मंगल हो जाएगा। कहकर मैं गुस्से में वहां से उठकर छत पर चली आई। छोटे छोटे तारे टिमटिमाते दिख रहे थे। मेरी भी तो यही विश थी कि एक दिन मैं भी ऐसे ही चमकूं अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर। सोनू, अभी जिस तरह तूने बात की बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था बेटा। पापा मेरे पास आकर खड़े हो गए। अच्छा, और जो ये सब हो रहा था, पेड़ से शादी करवा दो, कुंडली में दोष है, लड़की की हाइट कम है, लड़की का वेट ज्यादा है, ये सब क्या ये सब सही था पापा? मुझे पता है बेटा, पर सच में मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग इतने नमूने होंगे। और तेरी मम्मी तुझसे कम थोड़े ही ना है। जितनी तू फिल्मी, उतनी ही वो नौटंकी। पर सोनू, अगर वो सही नहीं थी तो मैं जानता हूँ कि वो गलत भी नहीं थी। वो पंडित जी को बहुत मानती है, तुझे भी पता है। इसीलिए जब पंडित जी ने कहा
कि तेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो वो डर गई बेटा। अब मुजफ्फरनगर से बाहर की दुनिया देखी कहाँ है उसने। बस अपने तरीकों से वो तुझे महफूज करना चाहती है, उससे गुस्सा मत हो। वैसे भी देख, वो जो भी करे तेरी मर्जी के बिना कुछ फाइनल नहीं करेगी, इतना मुझे पता है। तो बस क्यों चिंता करनी। माँ तो बहुत भोली होती है, उसे पटाना बहुत आसान होता है। और तू पैकिंग कर ले अपनी, तुझे कल जाना है ना दिल्ली। चल अब हंस दे, और याद रखना मैं हूं ना। पापा ने ना शाहरुख का डायलॉग तो मारा पर इतने बुरे स्टाइल में कि शाहरुख देख लेता तो बेहोश हो जाता। छत पर अब ठंड लगने लगी थी तो मैं नीचे आ गई। अगली सुबह सोकर उठी तो मम्मी इतनी नॉर्मल थी जैसे कल तो कुछ हुआ ही नहीं था। सोनू, ले मठरी बना दी है तेरे लिए, रख ले अपने बैग में। कितने बजे वाली बस है तेरी आज? रसोई से ही आवाज लगाते मम्मी ने पूछा। बस 2 घंटे बाद ही है लगभग। मैं तैयार होकर मम्मी के पास आ खड़ी हुई। हाय सोनू, ये पीला रंग कितना जचता है तुझ पर। एक छोटी सी बिंदी और लगा ले, जूही चावला लग रही है बिल्कुल। कहते कहते मेरे बालों के पीछे काला टीका लगा दिया मम्मी ने। मम्मी, मैं कोई लड़का देखने नहीं जा रही हूँ, जल्दी खाना लगाओ मेरा, फिर मैं निकलती हूँ। कह के मैंने लंच किया और दिल्ली जाने वाली बस में आ बैठी। बस स्टॉप तक पापा ने अपने स्कूटर पर छोड़ दिया था। बस को चलने में अभी 15-20 मिनट थे तो मैंने आगे वाली सीट पर अपना सामान रखा और एक बुक निकालकर पढ़ने बैठ गई। वैसे तो पूरी बस अभी खाली ही थी, पर मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़का और एक लड़की आकर बैठ गए। देखने पर लगा जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, पर उनके हाव भाव कह रहे थे कि जैसे जानते तो हैं पर किसी को जताना नहीं चाहते थे। लड़का तो मुझे चालू टाइप ही लगा और लड़की थोड़ी डरी डरी, जैसे कोई देख ना ले उसे। खैर मुझे क्या, जो भी हो। मैंने अपनी नजरें किताब के पन्नों में गड़ा दी, पर वो बिल्कुल मेरे सामने ही तो थे और मेरे मन में भी जानने की उत्सुकता कि इन दोनों का क्या रिलेशन होगा आपस में। कहीं कहीं घर से भागकर तो नहीं जा रहे हैं दिल्ली। मुझे कोई लेना देना तो था नहीं उनसे, पर हाँ, मेरा 3 घंटे का बोरिंग सफर इंटरेस्टिंग हो रहा था उन्हें देखकर। एक बार उस लड़की का फोन आया कहीं से तो उसका नाम पता चला जब उसने कहा, हाँ मैं नेहा बोल रही हूँ। चलो, अब मेरा तो बस स्टॉप आ गया था तो मैं तो उतरकर अपने रूम पर चली गई। दिवाली की छुट्टियों पर घर पर खूब मजे किए थे। अब वापस आकर मैं भी काम में लग गई। अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत मेहनत करनी है। मेरे एग्जाम्स भी होने थे 2 महीने बाद। इसी बीच घर पर मम्मी पापा से बात होती रही पर मैं घर नहीं जा पाई। पर मम्मी की हिदायतें और मांगलिक दोष निवारण के उपाय चलते रहे। वैसे सच्ची बताऊं, मैंने कोई उपाय किया ही नहीं। बस मम्मी का दिल रखने को कह देती थी कि हाँ हाँ सब कर रही हूँ। कल रात मम्मी का फोन आया तो फिर से उनका वो शादी.com शुरू हो गया था। सोनू, तू इस इतवार को फ्री हो तो साधना मौसी के यहाँ चली जा, तुझे याद कर रही थी वो। मम्मी, इस संडे तो मैं बिजी हूँ, नहीं जा पाऊंगी। मैंने टालना चाहा पर मम्मी कुछ ज्यादा ही जोर दे रही थी। क्या चक्कर है मम्मी, कुछ तो गोलमाल है। सोनू देख, मना मत करना, पहले ये पक्का कर। हाँ हाँ मम्मी बताओ अब। मैंने पूछा तो मम्मी ने बताया, अरे एक लड़का है सोनू, यही अपने मुजफ्फरनगर से ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दिल्ली जॉब करता है वो भी। साधना मौसी ने बताया है तेरी, वो जानती है उनकी फैमिली को भी। लड़का बहुत हैंडसम है सोनू, जॉब भी बढ़िया है और मांगलिक भी है। कुंडली दिखाई थी मैंने पंडित जी को, मिलती है। देख, इस बार बहुत सिंपल करेंगे। तू और राहुल वहीं दिल्ली में साधना मौसी के घर मिल लो अकेले। तुम लोगों को सब सही लगेगा तभी हम बड़े लोग मिलेंगे। मम्मी, फिर से शुरू हो गई तुम। पर चलो, ये प्लान फिर भी डिसेंट लगता है। अब मेरा मन तो नहीं है पर तुम्हारे लिए हाँ मिल लूंगी। तुम बोल दो मौसी को और उस राहुल को भी। खैर अब 2 दिन बाद संडे था तो मैं मौसी के यहाँ पहुंच गई।
मेरी तो मौसी का ही घर था तो मैं दोपहर को ही पहुंच गई थी। राहुल को शाम 6 बजे आना था। टाइम का बड़ा पक्का निकला, 6 बजे आ गया। मौसी चाय नाश्ता देकर हम दोनों को लिविंग रूम में बैठाकर चली गई। हाय, मेरा नाम राहुल है। आप बताओ कुछ अपने बारे में। वो कह ही रहा था, मुझे लगता है मैंने आपको देखा है पहले कहीं, पर कहाँ। मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, ओ तुम वो बस वाले हो ना, नेहा, नाम तो सुना होगा। मैंने जोर से हंसकर कहा तो वो सकपका गया बेचारा, हड़बड़ाकर उठा और भाग गया। सच में लिटरली भाग ही गया वो। तभी मौसी अंदर आई। मौसी ने अंदर आते हुए पूछा, क्या हुआ सोनू। मेरी मम्मी पल पल की खबरें लेने के लिए मौसी से फोन पर ही बात कर रही थी। ले अपनी मम्मी से बात कर, कहकर मौसी ने अपना फोन मुझे दिया। सोनू, क्या कहा तूने उससे, राहुल क्यों भाग गया। अरे मम्मी, छोड़ो इस बात को कि वो क्यों भाग गया, और छोड़ो अभी मेरी शादी की चिंता। मेरी नज़र से देखो, मेरी कुंडली का ये मंगल ही मुझे आसमान की ऊंचाइयों का रास्ता दिखा रहा है। अच्छा सुनो मम्मी, मेरा फ़ोन आ रहा है मेरे स्कूल से, मैं रखती हूँ। मेरे फ़ोन की रिंगटोन बज उठी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। बस ये कहानी यहीं तक।